हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर में साइन थीटा का फॉर्मूला प्रूफ किए थे और उसका थ्योरम देखे थे कि किस तरह से वो प्रूफ होता है, और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था। और ये आज मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला प्रूफ करने वाली हूँ, और ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये दोनों फार्मूला अल्टरनेटिंग पे मतलब आता ही आता है, तो इसीलिए मैं इसे बता रही हूँ। तो ये आपको 4 टाइप से आ सकता है, मतलब कि पूछ सकता है कॉस थीटा का, और ये एक ही टाइप से फार्मूला, मतलब एक ही टाइप से ये थ्योरम प्रूफ होगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि कॉस थीटा प्रूफ दैट कॉस थीटा इक्वल टू पाई आर इक्वल टू 1 से आर इक्वल टू इन्फिनिटी बिग ब्रैकेट 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर बटा 2r-1 का होल स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर बिग ब्रैकेट क्लोज। तो कॉस थीटा इक्वल टू ये इतना प्रूफ करना है। और अगर रिजॉल्व कॉस थीटा इंटू फैक्टर्स, तो ये अगर लिखा रहेगा तो भी आपको यही प्रूफ करना है। और अगर एक्सप्रेसेस कॉस थीटा एज इनफाइनाइट प्रोडक्ट, मतलब इसका इनफाइनाइट प्रोडक्ट प्रूव करना है, तो भी आपको यही फॉर्मूला प्रूव करना होगा। और इसका डिटेल जब r इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 से इनफाइनाइट तक टर्म रखेंगे, तो हमारा यहाँ पे r इक्वल टू 1 रखे तो ये 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो पाई स्क्वायर आएगा ये फर्स्ट टर्म। तो प्रूव दैट कॉस थीटा इक्वल टू ब्रैकेट 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डॉट 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 एट इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये टर्म यहाँ पे r इक्वल टू 1 हम लोग पुट करेंगे तो आएगा। तो ये भी फॉर्मूला है, मतलब कि इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरह से प्रूफ होगा। तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि साइन a इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 होता है। और जब हम इसे कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो ये 2 साइन a बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस a बाई 2 साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 साइन a बाई 2 इंटू साइन पाई प्लस a बाई 2, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वही जो हम देन इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, और हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2, इसे इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। यहाँ एक जगह पे थीटा पुट कर दिए तो ये इतना टर्म आ गया। अब हम लोग थीटा को a को इक्वेशन फर्स्ट में a को थीटा से रिप्लेस कर देंगे, थीटा बाई 2 और पाई प्लस थीटा बाई 2 से। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे रिप्लेसिंग a बाई थीटा बाई 2 एंड पाई प्लस थीटा बाई 2 से सक्सेसिवली, यहाँ हम लोग लिख कर शो कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इन द इक्वेशन
फर्स्ट। तो हम लोगों का साइन एक जगह पे साइन थीटा बाई 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 बटा 2 जो था इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 बाई 2। तो ये हमारा आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर। ये नीचे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये स्क्वायर हो गया इनटू साइन। इसे जब हम इसे एलसीएम लेंगे तो ये 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर आ गया। तो ये एक टर्म आ गया, थीटा बाई 2 रिप्लेस किए तो अब पाई प्लस थीटा बाई 2 ए के जगह पे रखेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे एंड साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 इंटू 2। तो ये आ जाएगा हम लोगों का 2 साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इंटू साइन ये 2 पाई और प्लस पाई तो 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया हम लोगों का सेकेंड टर्म। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे कि पुटिंग दीज ये दो वैल्यू जो साइन थीटा बाई 2 और साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 आया इसे राइट साइड इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो हम लोगों का आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पुटिंग these values in the right side of equation second and rearranging then we get। तो ये हम लोगों इसे रीअरेंज कर लेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा जो टर्म आएगा वो साइन थीटा इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड में साइन थीटा था लेफ्ट साइड और राइट साइड में पुट करना है तो 2 पे पावर क्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इंटू साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इंटू साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इतना आ जाएगा। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें रिप्लेसिंग ए को इक्वेशन फर्स्ट में ए को फिर से रिप्लेस करेंगे। यहाँ हम लोग लिख देंगे रिप्लेसिंग ए वाई। किससे रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन थर्ड का जो वैल्यू आया है उसके एंगल से तो 2 थीटा बाई 2 का स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, फिर पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, फिर 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे एंड 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे इन इक्वेशन
इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम लोगों का फिर से आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट में साइन ए के जगह पे थीटा वाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन थीटा और 2 का स्क्वायर इंटू 2 क्यू हो जाएगा, और साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर बाई 2। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 क्यू इंटू साइन 4 पाई प्लस थीटा बाई 2 क्यू, ये एक वैल्यू आ गया। उसके बाद व्हेन ए इक्वल टू पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, इतना से रिप्लेस करेंगे। तो इसलिए हम लोग जब पुट करेंगे तो हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा ए के जगह पे साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू हम लोगों का आ जाएगा 2 साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 क्यू। और इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 पाई प्लस थीटा बाई 2 क्यू। तो ये एक वैल्यू आ गया। उसके बाद हम लोग ए की जगह पे 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा व्हेन, यहाँ हम लिख देंगे व्हेन ए इक्वल टू 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। तो इसलिए हम लोगों का साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 2 साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर 3 इंटू साइन 6 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर 3, इतना। व्हेन ए इक्वल टू हम लोग 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर पुट करेंगे, तो इसलिए देयरफॉर साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर 3 इंटू साइन 7 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर 3, इतना आ गया। उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे substituting these 4 values in the right sides of equation third and rearranging then we get। तो जब हम लोग इसे अरेंज कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 2 पे पावर 3 इंटू 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 पे पावर क्यू इंटू साइन 4 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर क्यू इंटू 2 साइन पाई
प्लस थीटा बाई 2 पे पावर क्यू इंटू साइन 5 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर क्यू इंटू ये हमारा जितना भी वैल्यू है, ये सब जो वैल्यू आया वो इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं। तो इंटू 2 साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर क्यू इंटू साइन 6 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर क्यू इंटू 2 साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर क्यू इंटू द लास्ट टर्म साइन 7 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर क्यू। अब इसे हम लोग एक सीरियल वाइज में लिख लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो जितना भी 2 है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह साइन थीटा इक्वल टू 2 पे पावर 7 आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों का 7 टाइम 2 है, तो वो आ जाएगा इनटू साइन थीटा बाई 2 पे पावर क्यू इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर क्यू इंटू साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर क्यू। हम लोग सब वैल्यू को सीरियल वाइज में लिख रहे हैं, तो हमारा आ जाएगा 3 पाई बाई 2 पे पावर क्यू। और ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये हमारा 7 टर्म तक जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 4 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर क्यू इंटू साइन 5 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर क्यू इंटू साइन 6 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर क्यू इंटू साइन 7 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर क्यू। इतना आ गया। अब हम लोग इसे एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंड साइन थीटा इक्वल टू 2 पे पावर 7 इंटू साइन थीटा बाई 2 पे पावर क्यू इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर क्यू इंटू डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रहा है, साइन 6 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर क्यू इंटू साइन 7 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर क्यू। तो यहाँ तक जा रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 पे पावर 7 है, उसे हम लोग 2 पे पावर 3 कर और -1 कर लेंगे। इसे इस तरह से लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 2 पे पावर 3 -1 इंटू साइन थीटा बाई 2 पे पावर क्यू इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर क्यू इंटू साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर क्यू डॉट डॉट डॉट, ये जा रहा है हम लोगों का साइन 2 पे पावर 3 -2, इसे हम लोग 2 माइनस कर लेंगे और पावर 3 कर देंगे इन प्लस थीटा बाई 2 पे पावर क्यू टू द लास्ट टर्म साइन 2 पे पावर 3 -1 इंटू पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर क्यू। ये हो गया। अब ये हम लोगों का मतलब ये 3 पावर बढ़ रहा है और थीटा कांस्टेंट है,
तो हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, ये एन टर्म तक जा सकता है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग 2 पे पावर n-1 इंटू साइन थीटा बाई 2 पे पावर n इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर n इंटू डॉट 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 साइन 2 पे पावर n-2 इंटू पाई प्लस थीटा बाई 2 पे पावर n, और एक और ये वाला टर्म हम लोग पीछे लिख रहे हैं, ये टर्म को साइन थीटा इक्वल टू 2 पे पावर p-1, क्योंकि 2 पे पावर n था, तो 2 पे पावर n को p माने तो p-1 हो जाएगा, और साइन थीटा बाई p हो जाएगा, क्योंकि p इक्वल टू 2 पे पावर n है, इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई p इंटू साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई p इंटू डॉट डॉट डॉट, ये चला जाएगा, साइन p-2 इंटू पाई प्लस थीटा बाई p इंटू साइन p-1 इंटू पाई प्लस थीटा बाई p। ये इतना आ गया। अब हम लोग यहाँ पे पुटिंग थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा कर देंगे। ये थीटा इक्वल टू पुट करना है इन द एबव इक्वेशन, ये ऊपर वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पे लिख देंगे इन द एबव इक्वेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू 2 पे पावर p-1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो हम लोग थीटा इक्वल टू इसे डालेंगे तो ये 2 थीटा हो जाएगा, और 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हमारा टर्म आएगा पाई प्लस 2 थीटा बाई 2p। फिर हमारा टर्म आ जाएगा साइन 3 पाई प्लस 2 थीटा बाई 2p, और ये हमारा चला जाएगा साइन 2p माइनस 3 पाई प्लस 2 थीटा बाई 2p इंटू साइन 2p माइनस 1 इंटू पाई प्लस 2 थीटा बाई 2p। ये इतना आ गया। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें साइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा पुट किए हैं, इसे कॉस थीटा के रूप में चेंज कर लेंगे, तो हम लोगों का आ जाएगा, पहले हम लोग द लास्ट फैक्टर इक्वल टू साइन 2p पाई माइनस 2 थीटा, ये आएगा। हम इसे कैलकुलेट किए हैं
और ये 2p हो जाएगा। और इसके बाद जब हम इसे कैलकुलेट और करेंगे तो इसे अलग अलग कर लेंगे, तो ये 2p पाई बाई 2p माइनस पाई माइनस 2 थीटा बाई 2p, और ये 2p से 2p कट गया और साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो ये साइन यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं, पाई बच गया माइनस पाई माइनस 2 थीटा बाई 2p, तो इक्वल टू साइन पाई माइनस 2 थीटा बाई 2p। साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है उस फॉर्मूले पे। और द लास्ट बट वन फैक्टर इक्वल टू, हम लोगों को आ जाएगा साइन 2 पाई p माइनस 3 पाई माइनस 2 थीटा बाई 2p। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो साइन 2p से 2p कट जाएगा, तो ये पाई माइनस 3 पाई माइनस 2 थीटा बाई 2p बचेगा। और साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो हम लोगों का आ जाएगा इक्वल टू साइन 3 पाई माइनस 2 थीटा बाई 2p एंड सो ऑन। हम ऐसे ही आगे का टर्म निकाल सकते हैं। तो हम लोगों का आएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ combining the first and the last factors, the second and the last but वन फैक्टर्स हम लोग कंबाइन कर देंगे एंड सो ऑन। द using formula sin a plus b into sin a minus b इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। और हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, मतलब कि हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट फैक्टर को कंबाइन करेंगे और सेकेंड एंड लास्ट बट वन फैक्टर को कंबाइन करेंगे और इस फॉर्मूला को a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में इसे चेंज करेंगे। और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो उसे हम लोग चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी गेट, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 2 पे पावर p माइनस 1 इंटू साइन पाई प्लस 2 थीटा बाई 2p इंटू साइन पाई माइनस 2 थीटा बाई 2p इंटू साइन 3 पाई प्लस 2 थीटा बाई 2p इंटू साइन 3 पाई माइनस 2 थीटा बाई 2p। और ये टर्म हम लोगों का जा रहा है डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो जब हम इसे
ये जा रहा है, तो cos थीटा इक्वल टू 2 पे पावर p माइनस 1 इतना हो जाएगा साइन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 2p माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2p, और ये टर्म आएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 2p माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2p। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब हम लोग लेट थीटा टेंड्स टू 0 मानेंगे, तो देन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा इक्वल टू 1 आएगा, और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2p इक्वल टू 0 आएगा। तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो हम लोगों के पास बचेगा, इसलिए यहाँ पे 1 इक्वल टू 2 पे पावर p माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 2p इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 2p इंटू साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 2p। ये ऑड टर्म इनफाइनाइट तक जाएगा, इसे इक्वेशन 5 मान लेंगे। उसके बाद डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 और 4 को डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा cos थीटा बटा 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 पे पावर p माइनस 1 2 पे पावर p माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2p बटा साइन स्क्वायर पाई बाई 2p इतना आएगा, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2p बाई साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 2p इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2p बटा साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 2p, डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इक्वल टू हम लोग इसमें लेट p टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन p टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाएगा, तो लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2p बाई साइन स्क्वायर पाई बाई 2p इक्वल टू हम लोगों का लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 2 थीटा बाई 2p बाई 2 थीटा बाई 2p का होल स्क्वायर, और ये 4 थीटा स्क्वायर बाई 4 p स्क्वायर आ जाएगा, और ये नीचे वाले टर्म में भी लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन पाई बाई 2p पाई बाई 2p का होल स्क्वायर, तो इनटू में आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4
पी स्क्वायर। तो ये और ये 1 हो जाएगा हम लोगों का, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों के पास बचेगा टेकिंग लिमिट, हम लोग इसमें लिमिट डाल देंगे तो हम लोगों का बच जाएगा इक्वल टू 1/1 इंटू थीटा स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, और 4 ऊपर चला जाएगा तो इक्वल टू 4 थीटा स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर। ये एक हमारा टर्म आ गया। उसके बाद हम लोग सेकेंड टर्म को करेंगे, एंड लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 2p बाय साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 2p। तो इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर में हो जाएगा साइन 2 थीटा बाय 2p बाय 2 थीटा बाय 2p बाय साइन 3 पाई बाय 2p बाय 3 पाई बाय 2p, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में हम लोगों का आ जाएगा इनटू में 4 थीटा स्क्वायर बाय 4 पी स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4 पी स्क्वायर। तो इसको लिमिट जब पुट करेंगे, टेकिंग लिमिट लेंगे, तो ये टर्म 1 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, तो हम लोगों का बच जाएगा 1/1 इंटू 4 थीटा स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। और इतना जब आ गया तो हम लोग एंड यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। हम लोग ऐसे ही लिमिट निकालते रहेंगे तो आगे का टर्म हम लोगों का आ जाएगा। तो हैंस जब ये लिमिट निकल जाए तो हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 - 4 थीटा स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर इंटू 1 - 4 थीटा स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू 1 - 4 थीटा स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। ये और ये टर्म हम लोग निकाल चुके हैं, और ये टर्म हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा, और ये चला जाएगा ऐड इनफाइनाइट तक। तो हम इसे इसलिए देयरफॉर इसे कॉस थीटा इक्वल टू पाई r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू इनफाइनाइट, और ये 1 - 4 थीटा स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, सब में सेम है, और हम लोगों का ये 3 स्क्वायर ऑड नंबर चेंज हो रहा है, तो ये 2r - 1 इसे कर देंगे का होल स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। तो ये वाला टर्म हमारा आ जाएगा। तो ये प्रूव्ड हुआ। तो ये थ्योरम भी है और क्वेश्चन भी, तो ये प्रूफ हुआ। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसे और समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।